हेलो दोस्तों, आई एम केशव और आज आप सीखने वाले हो कि चेस कैसे खेलते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो एक कूल और प्रो प्लेयर की तरह चेस खेले। आज का वीडियो एक बिगिनर के लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। इसमें आप सीखोगे कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करते हैं, पीस कैसे मूव करते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं, चेकमेट क्या होता है, गेम ड्रॉ कब हो सकती है और सारे स्पेशल रूल्स भी जैसे एम्फसेंट और कैसलिंग। वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है तो इसको पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट। हमें चेस के रूल्स और ट्रिक्स सीखने से पहले सारे पीसेस के नेम जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये रूक है, दिस इज़ रूक। दिस इज़ नाइट, हाँ ये नाइट है, हॉर्स नहीं है। KNIGHT नाइट। बिशप, किंग, क्वीन एंड दिस इज पॉन, PAWN पॉन। हाँ, और एक और बात यहाँ पे कि जो बिशप होता है और नाइट होता है ये इसको माइनर पीस बोलते हैं और लाइट पीस भी बोलते हैं इसको, माइनर पीस और लाइट पीस। और क्वीन और रुक को हैवी पीस या फिर मेजर पीस भी बोलते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि चेस बोर्ड पे 64 स्क्वायर्स होते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हर साइड से 8 स्क्वायर्स हैं और सेम ही दिख रहा है, तो हम पीस रख के गेम स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, कोई भी साइड से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा प्लेयर्स के राइट हैंड साइड में वाइट स्क्वायर आना चाहिए और उसके हिसाब से ही हम पीसेस के अरेंजमेंट करते हैं चेस बोर्ड के ऊपर। तो अब देखते हैं कि पीसेस को कैसे सेटअप करते हैं चेस बोर्ड के ऊपर। प्लेयर्स के सेकेंड रो में सारे पॉन्स अरेंज करते हैं। देन सारे कॉर्नर्स में रुक्स आते हैं और रुक के बाजू में नाइट्स और नाइट के साइड में बिशप्स। और अगर क्वीन की बात करी जाए तो वाइट क्वीन होती है वो हमेशा वाइट स्क्वायर में रहेगी और ब्लैक किंग होगी तो ब्लैक स्क्वायर में रहेगी। बचे हुए स्क्वायर में किंग आ जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट मूव कौन चलता है, ब्लैक या वाइट, या फिर टॉस उछालते हैं जो जीतेगा वो चलेगा। नो, ऐसा नहीं होता है। हमेशा वाइट फर्स्ट मूव चलता है, हमेशा, और उसके बाद ब्लैक चलता है। अल्टरनेट मूव चलती रहती है, वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक, जब तक गेम पूरी ना हो जाए। अब देखते हैं कि कौन सा पीस कैसे मूव करता है। तो पहले रुक होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करता है। वो कितने भी स्क्वायर्स मूव कर सकता है। जहाँ पे कोई अनऑक्यूपाइड स्पेस हो, जहाँ पे खाली स्क्वायर हो, वहाँ पे जाके वो मूव कर सकता है। रुक के कैप्चर करने की बात करें तो रुक जहाँ पे मूव करता है, मतलब जो स्क्वायर में रुक मूव कर सकता है, उस स्क्वायर में अपोनेंट का कोई पीस हो तो रुक उस पीस को कैप्चर कर सकता है। जैसे ये पोजीशन है तो ये वाइट रुक ये वर्टिकली मूव कर सकता है ये लाइन में, और ये लाइन में ये अपोनेंट का पॉन है तो रुक इसको कैप्चर कर सकता है। बिशप होता है वो हमेशा डायगनली मूव करता है। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो रेड बॉक्स है उसमें मूव कर सकता है ये बिशप की डायगनल में कोई अपोनेंट का पीस हो तो बिशप उसे कैप्चर कर सकता है। जैसे ये पोजीशन में वाइट बिशप ये डायगनल मूव कर सकता है और ये ब्लैक का नाइट इस डायगनल में आ रहा है, ये बिशप ये नाइट को कैप्चर कर सकता है। नाइट सबसे यूनिक वे में मूव करती है। ये पहले फर्स्ट 2 स्क्वायर्स वर्टिकली मूव करती है, उसके बाद 1 स्क्वायर हॉरिजॉन्टली मूव करती है और ये एल के शेप में मूव करती है। आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो रेड स्क्वायर है यहाँ पे ये नाइट मूव कर सकती है एल के शेप में। जिस स्क्वायर में नाइट मूव कर सकती है, अगर उस स्क्वायर में अपोनेंट का कोई पीस हो तो नाइट उसे कैप्चर कर सकती है। जैसे ये सिचुएशन में देखें तो वाइट नाइट है, ये स्क्वायर में मूव कर सकती है और यहाँ पे ब्लैक का पॉन है, वाइट नाइट इसको कैप्चर कर सकती है। पूरे गेम में सिर्फ नाइट एक ऐसा पीस होता है जो दूसरे पीसेस के ऊपर से जंप करके मूव कर सकता है। जैसे ये सिचुएशन में वाइट नाइट जंप करके जो स्क्वायर रेड से मार्क किए उन पर मूव कर सकता है। क्वीन की बात करें तो क्वीन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली तीनों तरीके से मूव कर सकती है। क्वीन एक तरीके से रुक और बिशप का कॉम्बिनेशन होती है। आपने कई बार सुना होगा कि क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल होती है गेम में। उसका रीज़न यही है कि क्वीन बहुत सारे स्क्वायर कवर कर सकती है। क्वीन भी सेम वे में कैप्चर करती है। जिस स्क्वायर में क्वीन मूव कर सकती है उस स्क्वायर में अगर अपोनेंट का कोई पीस हो तो क्वीन उसे कैप्चर कर सकती है। जैसे इस सिचुएशन की बात करें तो ये वाइट क्वीन डायगनली यहाँ पे मूव कर सकती है और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मूव कर सकती है। अगर ये क्वीन चाहे तो ये ब्लैक पॉन को भी कैप्चर कर सकती है और चाहे तो ये ब्लैक रुक को भी कैप्चर कर सकती है। किंग हमेशा 1 स्क्वायर मूव करता है,
हॉरिजॉन्टली हो, डायगनली हो, वर्टिकली हो, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। उसके लिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो कोई भी डायरेक्शन में जहाँ पे स्क्वायर खाली हो तो वहाँ पे मूव कर सकता है, सेफ स्क्वायर हो वहाँ पे मूव कर सकता है। अगर कोई अपोनेंट पीस किंग के साइड में मूव करता है, कोई साइड वाले स्क्वायर में मूव करता है, तो किंग उसे कैप्चर कर सकता है। जैसे ये सिचुएशन में देखें तो पहले वाइट ने मूव किया, वाइट ने, फिर ब्लैक अगर ये किंग के साइड में मूव करे तो किंग इसे कैप्चर कर सकता है। अब पॉन्स की बात करें तो पॉन्स हमेशा वन स्क्वायर ही मूव करते हैं और ये बाकी पीसेस से अलग होते हैं क्योंकि ये कभी पीछे मूव नहीं करते हैं, हमेशा आगे मूव करते हैं। और स्टार्टिंग में सारे पॉन्स के पास ऑप्शन होता है 2 स्क्वायर मूव करने का, और वो चाहे तो 1 स्क्वायर मूव कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ 1 स्क्वायर मूव करेंगे। और कैप्चर करने की बात करें तो अब आप सोच रहे होंगे कि वाइट पॉन ये ब्लैक पॉन को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि जिस स्क्वायर में वाइट पॉन मूव कर सकता है उस स्क्वायर में तो अपोनेंट का पॉन है, सो इसको कैप्चर करना चाहिए ना। लेकिन पॉन्स में डिफरेंट होता है, ये मूव्स आगे करते हैं लेकिन कैप्चर डायगनली करते हैं। सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये पॉन पीछे मूव नहीं कर सकते हैं तो जब ये मूव करते करते लास्ट में पहुंच जाएंगे तब क्या होगा। हाँ, जब ये लास्ट में पहुंच जाते मूव करते करते तब पॉन प्रमोशन होता है, तब ये पॉन प्रमोट होके क्वीन, रूक, बिशप या नाइट में से कुछ भी बन सकते हैं, जैसे मैं अभी क्वीन बनाता हूँ। तो इसे पॉन प्रमोशन कहते हैं। आप सबको पता है कि चेस में किंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किंग हार जाओगे तो आप गेम हार जाओगे। हमारा चेस खेलने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सामने वाले किंग को चेकमेट करना। ये चेक और चेकमेट क्या होता है, तो सिंपल है, चेक मीन्स किंग पे अटैक होना। एक किंग को चेक से बचाने के लिए कौन से रास्ते हो सकते हैं। किंग को चेक से बचाने के लिए 3 रास्ते हैं, किंग को सेव स्क्वायर पे मूव करना, चेक को ब्लॉक करना और तीसरा चेकिंग पीस को कैप्चर करना। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये सिचुएशन है, अगर ये रूक यहाँ पे मूव करेगा और ब्लैक किंग को चेक दिया है तो ये ब्लैक किंग के पास 3 रास्ते हैं चेक से बचने के लिए। एक तो सेव स्क्वायर पे मूव करना, ये किंग सेव स्क्वायर पे मूव कर सकता है, यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे सेफ है और यहाँ पे सेफ है, ये सेव स्क्वायर पे मूव कर सकता है। दूसरा कि चेक को ब्लॉक करना, ये बिशप से चेक को ब्लॉक करना, ये चेक मिल रहा है, चेक से ब्लॉक करना है। और तीसरा चेकिंग पीस, मतलब ये जो पीस चेक दे रहा है, जैसे रुक चेक दे रहा है तो इसको कैप्चर करना। जब किंग को चेक मिले और बचने का कोई रास्ता ना हो तो उसे चेकमेट कहते हैं। ये एग्जांपल में देखें तो ये वाइट किंग चेकमेट हो चुका है, क्योंकि किंग के पास कोई सेफ स्क्वायर नहीं है मूव करने के लिए, ये चारों स्क्वायर क्वीन ने कवर कर रखे हैं, कोई चेक को ब्लॉक करने के लिए पीस नहीं है वाइट किंग के पास, तो चेक को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और चेकिंग पीस मतलब ये क्वीन जो चेक दे रही है उसे कैप्चर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीछे किंग सपोर्ट में है। इसे चेकमेट कहते हैं। काफ़ी बार गेम में ड्रॉ भी होता है। पहले देखते हैं स्टेलमेट से ड्रॉ कैसे होता है। स्टेलमेट होने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली, आपकी चांस हो चलने की, दूसरी किंग को चेक ना मिला हो, और तीसरी किंग के पास कुछ लीगल मूव ना हो चलने के लिए। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये सिचुएशन में अगर रूक यहाँ पे मूव करेगा तो ये स्टेलमेट हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक किंग के पास कोई लीगल मूव नहीं है चलने के लिए और इसको चेक भी नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर किंग ने कवर कर रखा है और ये पूरी लाइन रुक ने कवर कर रखी है। किंग को चेक भी नहीं है और ये मूव भी नहीं कर सकता है कहीं, तो ये स्टेलमेट है। गेम इनसफिशिएंट मटेरियल की वजह से भी ड्रॉ हो सकती है, जैसे किंग वर्सेस किंग एंड नाइट, क्योंकि अब ये पोजीशन में गेम को जीता नहीं जा सकता है। और दूसरा है किंग वर्सेस किंग एंड बिशप, ये पोजीशन भी ड्रॉ है। और तीसरा है किंग वर्सेस किंग, दोनों किंग है वो एक दूसरे के पास मूव नहीं कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ होगी। अब बात करते हैं 50 मूव रूल्स की। जब बिना पॉन मूव किए और बिना कोई कैप्चर किए 50 मूव्स हो जाते हैं तब गेम अपने आप ड्रॉ हो जाती है 50 मूव रूल्स से। एक गेम 3-फोल्ड रेपिटेशन रूल से भी ड्रॉ हो सकती है। 3-फोल्ड रेपिटेशन रूल का मतलब है कोई एक पोजीशन 3 बार रिपीट हो जाए तो गेम अपने आप ड्रॉ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पोजीशन आपने देख ली, ठीक है, ये पोजीशन आप पहली बार देख रहे हो, जहाँ पे देख लो कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है, किंग कहाँ पे रखा है, रुक कहाँ रखा है, बिशप कहाँ रखा है, ठीक है। अब कुछ मूव्स चलने के बाद ये पोजीशन देखो अब दूसरी बार रिपीट हो रही है, पहली बार देखा तब ये दूसरी बार रिपीट हुई। अब वापस से कुछ मूव्स चलने के बाद ये पोजीशन रिपीट हो गई तीसरी बार, तो ये 3 बार एक ही पोजीशन रिपीट हुई है। ये 3-फोल्ड रेपिटेशन रूल से ड्रॉ हो चुकी है गेम। अब बात करते हैं चेस के कुछ स्पेशल रूल्स की। तो फर्स्ट है स्पेशल पॉन रूल एम्फरसेंट। अब ये ब्लैक की चांस है, अगर ब्लैक 1 स्क्वायर मूव करेगा तो हम इसको कैप्चर कर सकते हैं।
इस चीज़ से बचने के लिए अगर ब्लैक ने 2 स्क्वायर मूव किया तब हम इसको एम्फरसेंट रूल है हमारे पास, उससे कैप्चर कर सकते हैं। कैसे? एम्फरसेंट रूल के हिसाब से हम इसको ऐसा एज्यूम करके कैप्चर कर सकते हैं कि इसने 1 स्क्वायर मूव किया है, और ये बिल्कुल इमीडिएटली बाद ही होना चाहिए नेक्स्ट मूव में। अगर ये नेक्स्ट मूव में नहीं होगा, इसके बाद हमने कुछ और चल दिया, तो हमारे पास ये राइट चला जाएगा। ये देखो, ये कैप्चर नहीं हो रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल नेक्स्ट मूव में कैप्चर किया जाए। नेक्स्ट स्पेशल मूव है कैसलिंग। ये किंग और रुक के बीच में होती है, और ये सिर्फ ऐसा रूल है जिसमें 1 चांस में 2 पीसेस मूव कर सकते हैं। कैसलिंग में किंग 2 स्क्वायर मूव कर सकता है और रुक इसके साइड में आ जाएगा। इसे किंग साइड कैसलिंग या फिर शॉर्ट कैसलिंग भी बोलते हैं। और अगर किंग यहाँ पे इस साइड 2 स्क्वायर मूव करेगा और रुक साइड में आ जाएगा तो इसे लॉन्ग कैसलिंग या फिर क्वीन साइड कैसलिंग भी बोलते हैं। अब कैसलिंग करने के लिए भी रूल्स होते हैं, जैसे किंग और रुक का फर्स्ट मूव होना चाहिए कैसलिंग। अगर इससे पहले किंग और रुक मूव करे होंगे तो कैसलिंग पॉसिबल नहीं है। और कैसलिंग करते टाइम रुक और किंग के बीच में कोई भी मटेरियल या फिर पीस नहीं होना चाहिए। और जब किंग को चेक मिला हो तब कैसलिंग पॉसिबल नहीं है, और चेक के थ्रू कैसलिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे किंग को मूव करने के लिए 1 और 2 यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, उसके बाद रुक साइड में आ जाएगा। सो ये ब्लैक रुक ये लाइन को कवर कर रहा है, सो चेक के थ्रू कैसलिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैं एवरी वीक एक न्यू वीडियो डालने वाला हूँ, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं चेस के रिलेटेड पोस्ट डालते रहता हूँ, और साथ ही साथ मोटिवेशनल पोस्ट भी डालता हूँ, क्योंकि लाइफ में मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। सो वहाँ पे फॉलो कर लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो गुड बाय।